सुधीर साहब नमस्कार। और आज आज तक को मेरा बहुत बहुत हुआ। आपका मैं प्रोग्राम देखता था जो आप जी न्यूज़ में भी थे, डीएनए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत तरीके से मुझे कुछ आपके द्वारा इस अपने पॉलिटिशियन, अपने देश के जो बड़े बड़े अधिकारी, इनको सुनाना। एक तो सर दिल्ली का जो हमारे देश का जो कानून है, जैसे कि कोई मर्डर हो गया या चोरी चकारी हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, मुलजिम को पकड़ने के बावजूद भी, उसको प्रूफ होने के बावजूद भी इतना लंबा ट्रायल क्यों चलाया जाता है? क्यों 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 उसकी कार्रवाई को छोटे दिनों में या छोटे टाइम समय में नहीं हो सकती? अभी 2-3 मर्डर केस हुए हैं जो लड़कियों के, उनमें सब कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी सर उसको इतना लंबा ट्रायल क्यों दिया जा रहा है? उसको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या उसके घर वालों को यही सज़ा है कि वो एक बेटी के बाप थे और उसकी मर्डर हो गया तो उसको भी घर वालों को परेशान किया जाए और मुलजिम को लंबे ट्रायल के लिए इतनी पुलिस की बंदोबस्त किया जाए, और जो कि उसके इतना खर्चा आता है उसके लिए, और देश का कानून इस चीज़ को क्यों नहीं समझता? क्यों जल्दी से जल्दी उस मैटर को क्यों नहीं क्लोज किया जाता? दूसरा सब, हमारे से देश में जो गाय को एक पूजनीय माना जाता है, और जो दिल्ली के अंदर 180 गाँव हैं जो कि गाय का पालन करते हैं, उस गाय का पालन इस तरीके से किया जाता है कि दूध के समय गाय उन्हें याद रहती है, उसके बाद दूध निकालने के बाद उन्हें रोडों पर छोड़ दिया जाता है, खत्तों पर छोड़ दिया जाता है, कूड़ा पड़ी रहती है, कूड़ा करकट खाती हैं, उनको खाने को ये लोग तरीके से नहीं देते। तो गाय को के लिए भी कुछ पशुपालन विभाग से मेरी अनुरोध है कि उसके लिए कुछ खास सख्त कार्रवाई करी जाए। दूसरा, जो चोरी चकारी होती है क्षेत्र में, दिल्ली के अंदर लूटा खसोटी होती है, मर्डर होते हैं, इस तरीके होते हैं, एरिया की पुलिस को सब कुछ पता होने के बाद भी उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। और रात के समय 7-8-9 बजे के बाद में कुछ क्षेत्रों में, जो जमुना पार के हैं क्षेत्रों में, इन देशों में आप अकेले दुकेले नहीं जा सकते। जहाँ भी आप निकलोगे आपका मोबाइल छिन जाएगा, आपके साथ मारपीट हो जाएगी, और एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ चलो देखते हैं। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती सर, ये देश के लिए। दूसरे एक हमारे आती है देश की बात, फौजी जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हमारी सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। क्या हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि वहीं से ही, जहाँ सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, वहीं से कुछ ना कुछ घुसपैठ हो जाती है और हमारे ही फौजी मारे जाते हैं? इसकी कुछ सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो सकता? या उनको, हमारे फौजियों के हाथ बांधे हैं, उनको छूट नहीं दी जाती? अगर उनसे ये कहा जाए कि तुम बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हो हमारी, तो ये लोग कहाँ से कैसे आते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिशियन अपनी रोटियां सेकते हैं और एक फौजी मर जाता है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, और इन्हें पॉलिटिशियनों को एक बातें करने के लिए मौका मिल जाता है। इससे मेरी से भी आपसे गुजारिश है सर कि इस देश के लिए कुछ सख्त कार्रवाई, और जो ट्रायल चलते हैं उनको कम किया जाए, दोषी को सज़ा जल्दी से जल्दी दी जाए, और इस देश के लिए पॉलिटिशियन के लिए कोई कानून बन जाए। इनकी कुछ, ये जो मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, इनके लिए भी कोई सर एक परीक्षा रखी जाए, ना कि जनता परीक्षा। कोई इनको, अगर मैं जाता हूँ, अगर 5वीं क्लास का भी इनसे पेपर लिया जाए तो कोई भी पॉलिटिशियन पास नहीं होगा जो कि मिनिस्टर बन सकेगा। और एक अनपढ़ मिनिस्टर के पीछे कितने बड़े आईएएस अफसर का ऑर्डर उनका फॉलो करते हैं, आईएएस अफसर को वो फॉलो ऑर्डर करते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी को जहाँ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक अनपढ़ लीडर का ये कानून है, और इस कानून में कुछ सुधार किया जाए। जबकि एक आईएएस अफसर को पढ़ने के लिए शादियों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन वो कहाँ नौकरी